तो जैसे कि आज बहुत खास दिन है, बहुत इंपॉर्टेंट दिन है मेरे लिए, आपके लिए और उन सब के लिए जो सुशांत के लिए, दिशा सालियान के लिए फाइट कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि सुशांत को जस्टिस मिले, जो चाहते हैं जो दिशा बहन को, दिशा सालियान के साथ क्या हुआ ये एक्सपोज हो, जो एक बंद कमरे में उसके साथ क्या हुआ और 14 मंजिल से उनको क्यों फेंक दिया गया और जिसको कि बहुत बेरहमी से बोला गया कि वो नशे में धुत होकर आत्महत्या कर लेती, जैसे कि इतिहास गवाह है कि ऐसा होता आ रहा है बॉलीवुड में। लेकिन आज खास दिन इसलिए है क्योंकि दिशा सालियान के PIL अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है और यही PIL जो फाइल की है उनका नाम है पुनीत कौर ढांडा और थ्रू विनीत ढांडा जो उनके वकील हैं। तो ये जो PIL चल रही है इसकी जो सबसे बड़ी मांग है ये इसीलिए है क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट से आज फिर से वही चीज जो एक दिन आया था, जो सुशांत सिंह राजपूत का केस मुंबई पुलिस से हटकर CBI के पास गई थी और एक खुशी की लहर हमारे में आई थी, एक उम्मीद की लहर जागी थी कि हाँ ये केस अब एक नया मोड़ ले सकता है। नो डाउट अभी भी जो उम्मीद है इसीलिए है क्योंकि ये केस CBI के पास है। तो सेम थिंग आज दिशा सालियान के केस में चल रहा है। आज शाम तक ये पता चल जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट आज क्या एक्शन लेती है, सुप्रीम कोर्ट आज क्या सुनवाई देती है, क्योंकि ये जो PIL फाइल हुई है, जो याचिका करता है, उनका जो कुछ पॉइंट है इसमें, पहला पॉइंट कि ये चीजें क्लियर देखा जाए, कोर्ट इस चीज को देखे कि मुंबई पुलिस की इसमें लापरवाही हुई है। क्योंकि अगर आप लोगों को याद होगा कि बिहार के कुछ ऑफिसर्स आए थे और जब पड़ताल शुरू हुई थी, जांच पड़ताल जो जांच पड़ताल स्टार्ट किया गया था और जब इनसे पूछा गया था कि दिशा सालियान के केस में अभी तक क्या वर्किंग हुई है उसकी डिटेल दिया जाए, तो उसके लिए इनको यही बोला गया था कि बाय एक्सीडेंट दिशा सालियान के सारे डिस्क्रिप्शंस, जितने भी एविडेंस थे वो डिलीट हो गए। आई नो ये बहुत ही फुलिश एक्सक्यूज है जिसे मुझे, आपको और कोई भी बहुत इजीली समझ सकता है, लेकिन इतने बड़े मुंबई पुलिस जो कि हमेशा ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए नामी है, उन्होंने ये एक्सक्यूज दिया था। दूसरा पॉइंट ये भी सामने दिया गया है, उस याचिकाकर्ता ने ये भी बताया है और ये भी उसमें मेंशन किया गया है कि अकॉर्डिंग टू दिशा सालियान फैमिली एंड उनके बॉयफ्रेंड जो रोहन की फैमिली है, उनके अकॉर्डिंग दोनों की रिलेशनशिप बहुत अच्छी चल रही थी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी और दोनों आफ्टर लॉकडाउन शादी करने वाले थे। बिफोर लॉकडाउन उन्होंने बांद्रा में गैलेक्सी रेजेंट में 2 BHK का फ्लैट भी लिया था, मतलब वो बिल्कुल सेटल्ड थे, बिल्कुल नॉर्मल था, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही थी। थर्ड पॉइंट ये भी मेंशन किया गया है कि अगर ये केस CBI के पास जाती है तो इससे ये चीजें भी क्लियर होगी कि सुशांत का मर्डर कौन है और क्यों मारा गया सुशांत को, क्योंकि दिशा सालियान का केस और सुशांत सिंह राजपूत का केस कंप्लीटली कनेक्टेड है, जैसा कि मुझे और आपको पता है ये चीज, और अच्छे से पता है कि कहीं ना कहीं सुशांत को मारा भी इसीलिए गया है। ड्रग्स एंगल एंड दिशा सालियान मर्डर केस, जैसे इस केस को लगभग 3-3.5 महीने से ऊपर हो चुके हैं। आज पूरे के पूरे आज आई मस्ट से कि 4 महीने कंप्लीट हो चुके हैं दिशा केस को, क्योंकि ये इंसिडेंट लगभग 8 जून का है। तो फ्रेंड्स, इतने सारे पॉइंट्स होने के बाद आज ये केस पहुंच चुका है सुप्रीम कोर्ट में और सबसे बड़ी मांग जिस चीज पे सुनवाई चल रही है, इसीलिए चल रही है कि इस केस को CBI के पास सौंप दिया जाए और फिर ये केस उसी सिरे से स्टार्ट हो, स्टार्टिंग से, स्क्रैच से स्टार्ट हो। नो डाउट बहुत सारी चीजें डैमेज्ड हैं, डिलीटेड हैं, बहुत कुछ नहीं बचा अब इस पे काम करने के लिए, लेकिन सीन को रिक्रिएट करके रोहन रॉय को ढूंढ के, जो कि मुंबई पुलिस बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली CBI अगर इस पे वर्किंग करती है तो CBI रोहन रॉय को ढूंढ के लाएगी और पूछताछ करेगी, क्योंकि उस बंद कमरे में, जिस बंद कमरे में दिशा सालियान गई थी, वहां पे उसका बॉयफ्रेंड मौजूद था और आज से फियांसे मौजूद था और ये चीजें क्लियर हो सकती है कि आखिर उस बंद कमरे में ऐसा क्या हुआ, नशे के धुत में वो इतनी क्यों पागल हो जाती है कि जाकर वो आत्महत्या कर लेती है, जो बिल्कुल फुल पार्टी मूड में पार्टी के लिए जाती है और पार्टी करके आती है और सुसाइड कर लेती है। दैट इज क्वाइट नॉट पॉसिबल एट ऑल। बट ये चीजें तभी क्लियर होगी जब ये केस CBI के पास जाएगी और ये SA बोबड़े जो चीफ जस्टिस है उनकी अध्यक्षता में ये केस चल रहा है, तो शाम तक ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल, फिंगर क्रॉस और प्रे करें कि ये केस CBI के पास जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं आज अगर मुझ में और आप में एक उम्मीद बची है सुशांत सिंह राजपूत के केस के जस्टिस को लेकर, वो इसीलिए बची है क्योंकि ये एक मट्ठा पुलिस के पास नहीं है, ये केस CBI के पास है। तो अभी इसमें ध्यान देने वाली बात एक और है, जैसे कि आपको पता है विश्वकन्या रिया चक्रवर्ती के बेल की बात पर ये इनकी सखियां सहेलियां खुदक के दिवाली मनाए जा रहे हैं, बॉलीवुड में पटाखे फूट रहे हैं, इनको लगा कि सारी चीजें दब चुकी हैं, अब NCB शांत हो गई, जैसा कि शांत हो भी गई है, क्योंकि
बहुत लाखों करोड़ों की फंडिंग करके इस केस को दबाने के लिए आपने हाथरस केस का मुद्दा उठा दिया। ये पूरी अपोजिशन और सारे लोग मिलके एक मिली भगत है, क्योंकि एक गैंग नहीं है या सिर्फ अंडरवर्ल्ड नहीं है, पूरा सरकार मिला हुआ है। और जहां सरकार हत्यारा है वो ऐसी चीजों को दबाने के लिए कई बड़े मुद्दे उठाएंगे, नो डाउट। तो आप ये देखो यहाँ पे एक तीर से दो निशाने हुए हैं। लेट मी टेल यू हाउ। सेकेंड, पहला अगर एक तीर चलाया गया है, दो निशाने किस तरीके। पहला, सबसे बड़ी बात, सुशांत के केस को कैसे दबाया जाए, क्योंकि ये भारत की जनता को सबसे बेवकूफ और भेड़ चाल चलने वाली समझते हैं। इनको लगता है कि अगर ये नया मुद्दा आएगा तो भारत की जनता जो है इस चीज को भूल जाएगी और वापस हाथरस केस में और एक लड़की के साथ क्या हुआ कैसा हुआ इस चीज में लग जाएगी और सुशांत का केस कहीं ना कहीं दब जाएगा, जो कहीं हद तक हो भी रहा है। मे बी थोड़ा कड़वा है बट ये सच है, ये चीज हो भी रहा है। लोग थोड़ा सा इमोशनल होकर इसके केस को छोड़कर किसी लड़की के, क्योंकि लड़की के साथ ऐसा हुआ, नो डाउट बहुत दुख की बात है, लेकिन अब जैसे चीजें एक्सपोज हुई है कि ऐसा कहीं कुछ हुआ ही नहीं था, ये तो एक नॉर्मल एक घरेलू आपस रंजिश थी, लड़का लड़की का एक आपसी रिलेशन था जो दूसरी फैमिली को पसंद नहीं था, ये सारी चीजें थी। एक ये था। दूसरा मुद्दा सुशांत को दबाने का और ये पहला तो तीर था सुशांत को दबाने का। दूसरा कि कैसे योगी गवर्नमेंट को बदनाम किया जाए ताकि उनका अपना उल्लू सीधा हो। तो आई वोंट गो इन द टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स, बिकॉज मेरा ये मानना है कि सुशांत, दिशा और इस तरीके की जो चीजें हुई है उससे राजनीति का कोई लेना देना नहीं है, बट स्टिल वो लोग इसको राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। लेकिन हमारे लिए अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फोकस है उनको खुशखबरी देना जो आज दिवाली मना रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती बाहर आ गई, बेचारी बाहर आ गई, बहुत बुरा हुआ उसके साथ। जैसे उसका वकील जो एनडीटीवी में जाकर बोलता है मान शिंदे कि आज रिया चक्रवर्ती ने एक आर्मी की बेटी की बहुत बड़ा जंग लड़कर आई है, बैटल लड़कर आई है। कौन सा जंग लड़ा? किसी की जिंदगी ले लिया उसने, एक बच्चे को मार दिया उसने, एक माँ से उसके बेटे को, भाई से बहन को भाई से छीन लिया इतने षड्यंत्र करके। और एक लड़की वो 1 महीने उस जेल से निकल कर आती है तो उसका वकील जाके बोलता है कि एक वॉरियर की तरह लड़कर आई है, बैटल की तरह लड़कर आई है। मैडम अंदर भी योगा क्लास मेंटेन कर रही थी। क्यों? क्योंकि बाहर उसको शुगर डैडी के और उसके साथ साथ कई शुगर डैडी जो लिस्ट में बन रहे थे, अदिल चौधरी जैसे, उनका लिस्ट तैयार हो रहा था, तो उनके साथ मेंटेन रहे, उनका फिगर मेंटेन रहे, उसके लिए अंदर उनका योगा क्लास चल रहा था। उनको बहुत बुरा लगा मान शिंदे सर को कि अंदर उनको घर का खाना नहीं मिल रहा था, फिर भी उन्होंने उस तरीके से अपने आप को मेंटेन रखा। तो ये ऐसे वकील जो अपने पैसे के लिए जमीर बेच चुके हैं, इनको बोलूंगी रिया चक्रवर्ती की जगह और सुशांत सिंह राजपूत और दिशा साल्यान की जगह अपने खुद के घर के बच्चों को रखकर देख ले। और वो सारे लोग जो फुदक रहे ना, उन सबसे मैं यही बोलूंगी अपने घर के भाई को ना सुशांत की जगह पे, अपने घर की बहन को दिशा साल्यान की जगह पे रखकर देखो, फिर पता चलेगा एक दर्द कैसा है। दोस्तों मैं आज फिर वही चीज रिपीट करूंगी, अगर आज इस सुशांत के लिए, अगर आज इस दिशा साल्यान के लिए आपने नहीं बोला, ट्रस्ट मी अगला सुशांत आपके घर से निकलेगा। ट्रस्ट मी, यू कैन मार्क माई वर्ड, अगली दिशा साल्यान आपके घर से होगी। क्योंकि ये सिर्फ एक सुशांत या एक दिशा साल्यान की लड़ाई नहीं है, ये हमारे लिए हर एक आम नागरिक की लड़ाई है। हर उस बच्चे की जो मुंबई में जाकर एक सपने की उड़ान लेकर जाता है कि मैं कुछ करूंगा, कुछ बनूंगा, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, क्योंकि पूरा सरकार शामिल है इसमें। तो एक से बॉलीवुड सेक्टर ही मैटर नहीं करता, हर सेक्टर जहां पे सरकार का अपना वो चलता है, एक बोलबाला चलता है। तो प्लीज अंडरस्टैंड, मुंबई में इस तरीके की चीजें हो रही हैं और इतने सालों से होती आ रही हैं जिसपे कि मैंने और आपने कभी आवाज नहीं उठाई। तो अगेन आई रिपीट द सेम थिंग, जो चीज हमारे अभी बस में नहीं है इंसाफ दिलाना, उसके लिए हम सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आवाज लगा सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, धरना पे बैठ सकते हैं, मुहिम चला सकते हैं, लेकिन अंदर की कार्रवाई सीबीआई कर रही है। लेट सीबीआई वर्क ऑन इट। बट एक चीज हमारे हाथ में है, इन लोगों को बॉयकॉट करना, इन लोगों को इनकी औकात दिखाना, इनको इग्नोर करके। द बेस्ट ऑप्शन, आप इनकी मूवीज आती है उसको डिसलाइक भी ना करें, उसको इग्नोर करें, क्योंकि नंबर ऑफ डिसलाइक्स बढ़ने का मतलब कि आप टीजर को देख रहे हो फिर डिसलाइक कर रहे हो। डोंट वॉच देयर टीजर्स ऑल्सो, डोंट वॉच देयर थिंग्स। अभी मैंने देखा कि आप ये देखो कि इनकी मूवी आती है खाली पीली मूवी में, एक तो इसकी मूवी कोई देख नहीं रहा, उसमें भी सब्सक्रिप्शन लो, और सब्सक्रिप्शन लेने के बाद भी अगर आपको मूवी देखनी है तो मैडम इन लोगों ने ये कर रखा है, मैडम की मूवी देखने के लिए पहले आप इनके 299-300 रुपए की टिकट खरीदो और एक बार देख सकते हो, उससे ज्यादा नहीं देख सकते हो। तो ये चीजें मेरे पास कमेंट बॉक्स में बताया गया मुझे, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ।
इसके साथ में कमेंट बॉक्स में मेरे पास बहुत सारे लोग का मैसेजेस आ रहे हैं कि वो बहुत निराश हो रहे हैं, गिव अप हो रहे हैं। जब मैं आपके साथ हूँ, भारत की हर एक जनता आपके साथ है, अंकित, गणेश जो कि अपना सारा काम धाम छोड़कर, जो उनका जिम का ट्रेनर है वो जो सुनील शुक्ला भैया वो साथ है, सब पूरा एक टीम, सब हम साथ है। एक जब हमें धब्बा मार ही दिया गया है, हम पे जब मजाक उड़ा ही दिया जा रहा है, तो क्यों हार मानना? हमें तो बोला ही गया है कि हम सर्कस के जोकर हैं, तो करते हैं ना जोकरपंती। अगर किसी के लिए लड़ना, इंसाफ दिलाना, अपने हक के लिए लड़ना अगर जोकरपंती लगती है तो करते हैं ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमें बोला ही गया है कि हम ऑब्सेस्ड हैं तो दिखाते हैं ना अपनी ऑब्सेशन, हार क्यों मानना? प्लीज मुझे बताइएगा आपका क्या विचार है इस पे। थैंक यू सो मच।